Hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Biology. If you are watching my video for first time, then do like, share and subscribe to my channel. Guys, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारा मैकेनिज्म था डेवलपमेंट कमिटमेंट का। उसके अंदर हमने दो टाइप के मैकेनिज्म देखे थे। फर्स्ट था हमारा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के थ्रू एंड सेकंड था हमारा इंडक्टिव सिग्नल्स के थ्रू। ओके, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिनकाइटल स्पेसिफिकेशन आता है। तो गाइस चलिए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है गाइज? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आपकी जो कमिटमेंट की स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले आपकी नेव सेल से आपकी स्पेसिफाइड सेल बनती है। ठीक है, वो कैसे बनती है? स्पेसिफिकेशन से बनती है। ठीक है, कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स और इंडक्टिव सिग्नल्स के थ्रू क्या होता है, उस सेल कमिट हो जाती है, उसको पर्टिकुलर फेट मिल जाता है। तो ये आपका क्या है? स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन आपकी दो टाइप की होती है, ऑटोनोमस, तीन टाइप की होती है, ऑटोनोमस, कंडीशनल एंड सिनकाइटल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इफ ए पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर इज रिमूव्ड। ठीक है, जब हमारी अर्ली डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, तब उसमें हम क्या करते हैं, अगर ब्लास्टोमियर को हम रिमूव कर देते हैं, दैट ब्लास्टोमियर विल प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ सेल्स दैट इट वुड हैव मेड इफ इट वाज स्टिल द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, वो ब्लास्टोमियर क्या करेगा, वो सेम टाइप ऑफ की सेल को प्रोड्यूस करेगा जब उसको हम निकाल देंगे, बाहर आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, सेम टाइप की सेल प्रोड्यूस करेगा। कौन सी सेम टाइप की? जब वो उस एम्ब्रियो का पार्ट था तब जो सेल बननी थी, तब जैसी सेल हमारी अब भी बनेगी जब उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका ब्लास्टोमियर है। ठीक है, ब्लास्टोमियर है, इसमें अंदर आपकी सेल्स हैं। ठीक है, ये आपकी स्किन फॉर्मिंग सेल है। ठीक है, जो स्किन की फॉर्मेशन करती है। यहाँ से हमने इस सेल को आइसोलेट किया, सेपरेट किया, ट्रांसप्लांट किया इनको मसल फॉर्मिंग एरिया में। ठीक है, ये अलग हमारा ब्लास्टोमियर अलग एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी ये वाली सेल हैं, ये आपकी मसल फॉर्मिंग सेल्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन स्किन फॉर्मिंग सेल्स को हमने यहाँ इसके अंदर ट्रांसप्लांट करा दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये वाली स्किन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, तो ये स्किन फॉर्मिंग सेल क्या करेंगी, ये क्या है, अपनी स्किन फॉर्मिंग नेचर ही रखेंगी। ये फेट इनका सेम ही रहेगा। जो यहाँ पे इसका फेट था इस सेल के अंदर, इस एम्ब्रियो के अंदर, तो यहाँ पे भी इसका फेट सेम ही रहेगा। ऑटोनोमस वर्ड से आप समझ सकते हो। ठीक है, वो ऑटोनोमस ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट रहेगी। अब अपने आप पे जो उसका फेट था, खुद का फेट है, वही फेट रखेगी, ना कि वो चेंज हो जाएगा फेट। ठीक है, उस मतलब वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने इंटरनल जो आपके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स और इंडक्टिव सिग्नल्स हैं उन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या होता है। आपके कोई भी मान लो ब्लास्टोमेर एम्ब्रियो है, उसमें आपकी कुछ सेल्स हैं जो कि आपके स्किन फॉर्मिंग सेल है। ठीक है, उनको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के बाद अगर हम चाहे तो उसको किसी अनदर एम्ब्रियो में डाल दें। ठीक है, अनदर ग्रुप ऑफ सेल के साथ उसको ऐड कर दें। ठीक है, वहाँ पे उसका नेचर सेम ही रहेगा, वो क्या करेंगे, स्किन को ही फॉर्म करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है उसकी जो सराउंडिंग सेल है, जैसे मसल फॉर्मिंग सेल है, ठीक है, वहाँ पे उसमें डाल दिया तो वहाँ पे आपकी मसल फॉर्म होगी, नहीं, वो आपकी जो सेल्स हैं वो स्किन ही फॉर्म करेंगी। ठीक है, इसका मतलब था ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। आगे देखते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में ही, सेल्स आर स्पेसिफाइड बाय डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफाइड सेल बनती है। ठीक है, उसमें किसका रोल होता है, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स, ये आपके प्रोटीन और एमआरएनएज होते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या है, कब ये क्लीवेज ऑफ एग और अर्ली एम्ब्रियो के ड्यूरिंग क्या होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो आपका कब होगा, जब आपके क्या है, जो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपकी सेल्स के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स के थ्रू इसका क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल है उसका फेट चेंज नहीं होता। ठीक है, हम उसको कहीं पे ले जाएं, ठीक है, कोई भी ब्लास्टोमियर की सेल्स, एम्ब्रियो की सेल है, उसको हम कहीं ले जाएं, उसका फैट चेंज नहीं होगा। जो उसका अर्ली फैट था पहले से, जो उसका फैट डिटरमाइन है, ठीक है, वही फैट रहेगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर रहेगा। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कैन गिव राइज टू ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नोन एज मोजैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी को हम मोजैक डेवलपमेंट कहते हैं। मोजैक डेवलपमेंट मतलब जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, देखो यहाँ पे बताया था, मोजैक डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। यहाँ पे कोई अनदर एम्ब्रियो में अगर हम इस स्किन फॉर्मिंग सेल्स को अगर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो ठीक है, ये एक ही एम्ब्रियो क्या है, दो दो चीज़ें बना रही हैं। यहाँ पे ये मसल फॉर्मिंग सेल मसल बनाएंगी और यहाँ पे स्किन फॉर्मिंग सेल क्या बनाएंगी, स्किन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोजैक डेवलपमेंट। ओके, समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के अंदर होता है ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जैसे आपके मोलस्क हो गए, एनेलिड्स हो गए, ट्यूनिकेट्स हो गए। ठीक है, आगे देखो,
आगे क्या है, द एम्ब्रियो फ्रॉम विच दैट सेल इज टेकन, ठीक है, जहाँ से हमने वो सेल ली है, विल लेक ओनली दो सेल, जहाँ से हमने वो सेल ली थी वो उनके पास है, वो क्या करेंगे, वही सेल को क्या करेंगे, लेक करेंगे, मतलब उनके पास वही सेल नहीं होगी, ठीक है, जो कि फॉर्म करती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में फॉर्म होगी वो ही सेल लेक करेंगी। देखो जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, जैसे ये आपका फर्टिलाइज्ड फ्रॉग का एग है, यहाँ पे आपकी ये सारी सेल्स है, ठीक है, अगर हमने ओटनीडल के साथ कुछ सेल्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, वहाँ से हटा दिया, तो क्या होगा, जो डिस्ट्रॉयड एब्सेंट सेल होगी ना, ठीक है, ये क्या होंगी, एब्सेंट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये नॉर्मल आपकी नॉर्मल टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका इम्पेयर्ड एम्ब्रियो फॉर्म होगा, ठीक है, इम्पेयर्ड और एबनॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे से आपने उस पर्टिकुलर सेल्स को गायब कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या था, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। गाइज फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं आपके, ठीक है, इनको नोट कर लेना। सबसे पहला पॉइंट है, जो आपकी पोटेंसी है वो आपके फेट के इक्वल रहती है इस केस में, ठीक है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के केस में पोटेंसी आपकी फेट के इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अर्ली फेट है वही फॉर्म होता है, ठीक है, समझ गए आप, जो पोटेंसी है सेल की वही फॉर्म करेगी, ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं पोटेंसी इज इक्वल टू फेट। सेकंड है, डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय सेल लीनिएज, ठीक है, जो डेवलपमेंट है किसी भी सेल की, ठीक है, किस सेल क्या डेवलप करेगी वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी सेल लीनिएज पे, ठीक है, कि वो सेल कहाँ से है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने वो स्किन फॉर्मिंग सेल्स को हमने जहाँ से उस एम्ब्रियो से निकाला था, तो उस सेल जो सराउंडिंग सेल थी वो भी स्किन फॉर्मिंग सेल थी। ओके, तो वहाँ से क्या है, उसको वो क्या होगी, उसकी सेल लीनिएज होगी, तो उसी पे डिपेंड करता है उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और सिंगाइटल स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।